हेलो दोस्तों, एज स्पोर्ट्स लवर्स हमेशा ही हम लोग के लिए स्पेशल दिन होता है जब एशेस क्रिकेट की शुरुआत होती है। स्पोर्ट्स या क्रिकेट लवर्स कहा जा सकता है क्योंकि सही मायनों में अगर देखा जाए तो कई सारी राइवलरीज हैं, कई सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जिनको बहुत हाईली रेट किया जाता है, चाहे इंडियन ऑस्ट्रेलियन टेस्ट सीरीज हो, इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस हो। लेकिन अगर सही मायनों में क्रिकेट का पिनाकल टेस्ट क्रिकेट है, क्रिकेट का शिखर टेस्ट क्रिकेट है, तो टेस्ट क्रिकेट की जो बेस्ट सीरीज है या सबसे हाईएस्ट लेवल की सीरीज है, मेरे लिहाज से वो एशेस क्रिकेट है। कई लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, उनके लिहाज से ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन सीरीज होगी जो ऑफ लेट काफी उसने नाम कमाया है, काफी कॉम्पिटिटिव सीरीज रही है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाके उसको हराया है। या कई लोग के लिए शायद कोई और सीरीज हो सकती है जब इंडिया पाकिस्तान तो अब टेस्ट मैच खेलते नहीं है। लेकिन मेरे लिहाज से एशेस क्रिकेट इज द पिनाकल ऑफ टेस्ट क्रिकेट, बेस्ट सीरीज है टेस्ट क्रिकेट की। और इसके दो तीन रीजन है जो मैं मतलब ये मेरा ओपिनियन है। सबसे बड़ी चीज जो किसी भी चीज को ग्रेट बनाती है, सीरीज को ग्रेट बनाती है, वो इसकी हिस्ट्री है। जैसा कि नाम से ही लगता है, एशेस यानी जिसे हिंदी में राख बोलते हैं, और कहीं देखा होगा एक छोटा सा अर्न दिया आता था, कई बार पहले वो दिखाते थे वो अर्न देते हुए एशेस मैचेस के बाद, या लोग वीडियोस भी डालते थे क्रिकेटर्स उस अर्न के साथ जिसमें वो ऐश या राख भरी हुआ करती थी। तो एशेस का पर्पस मतलब नाम का सिग्निफिकेंस क्या है, तो 1882 में जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को उसके घर पे हराया था एक टेस्ट मैच में, तो ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर्स में इंग्लैंड न्यूज़पेपर्स में एक खबर छपी थी कि द डिमाइज ऑफ, एक सटायर के तौर पर, कि इंग्लिश क्रिकेट अब खत्म हो गया, इट हैज टर्न्ड इनटू एशेस, राख में तब्दील हो गया। और उसका जवाब देते हुए जो इंग्लैंड के कैप्टन थे उन्होंने कहा था वील रीगेन द एशेस, हम अपने राख को वापस लेके आएंगे जिसको आप राख कह रहे हो। और वहीं से परंपरा शुरू हो गई थी। उस क्रिकेट सीरीज के बाद जो ऑस्ट्रेलिया ने जीती, वहां इंग्लैंड ने पहली टेस्ट सीरीज जो जीती थी, उनको एक छोटा सा अर्न दिया गया, और बाद में इस तरीके से इसी को एक रेप्लिका इसी का शेयर किया जाने लग गया, और एक आइकॉनिक सिंबॉलिक इमेज बन गया एशेस, और वो नाम आज तक चलता है। तो एशेस क्रिकेट मतलब 1882 से आप समझ जाइए ऑलमोस्ट 150 ईयर्स हो जाते हैं। 150 ईयर्स से कोई टूर्नामेंट चल रहा हो, और हर 2 साल पर ये बदलता रहता है। 2 साल ऑस्ट्रेलिया में हो तो 2 साल बाद इंग्लैंड में होगा, फिर 2 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में होगा, इस तरीके से करते हुए जो लगातार करीब 140, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ये बंद हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। लेकिन इसके अलावा लगातार जिस तरीके से सीरीज चलती रही है, तो इतना रेप्यूट इससे जुड़ा हुआ है, मतलब जनरेशंस वाइज। मतलब आप इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में, मैं वहां नहीं गया हूं, लेकिन जितना मैंने सुना और पढ़ा है, आप शायद किसी भी व्यक्ति से पूछोगे, चाहे फुटबॉल लवर्स हो, क्योंकि वहां क्रिकेट मेन गेम नहीं है, मेन स्पोर्ट्स नहीं है, फिर भी एशेस सभी लोग फॉलो करते हैं। इसके अलावा एशेस या किसी भी स्पोर्ट्स को जो चीज मेन बनाती है वो है उसका लाइव ऑडियंस। जो इंडियन क्रिकेट या क्रिकेट इन जनरल से जो एक ऑफ लेट, जो पिछले कुछ दिनों से एक प्रॉब्लम रही है क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में खास तौर से, कि उसको लाइव ऑडियंस नहीं मिलते, ग्राउंड पे ऑडियंस नहीं मिलते। इंडिया में काफी लोग फॉलो करते हैं क्रिकेट को, चाहे वो फोन्स पे हो गया, अपने स्क्रीन पे हो गया, टीवी के माध्यम से हो गया। ओडीआई क्रिकेट में या टी20 में तब भी लोग ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं, आईपीएल में लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट देखने के लिए लोग कम पहुंचते हैं, क्योंकि और मुश्किल भी है, 5 दिन तक या 4 दिन तक मैचेस चलते हैं, उतना लंबा ग्राइंड होता है। लेकिन इंग्लैंड में कोई टेस्ट मैच हो रहा हो, या ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच हो रहा हो, और स्पेशली अगर एशेस क्रिकेट हो रहा हो, तो वहां पर लाइव ऑडियंस, लाइव क्राउड्स, पूरे के पूरा आइटनरी बनाई जाती है, टूरिंग ग्रुप्स जाते हैं, चाहे इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड, और वो ऑलमोस्ट जैम पैक्ड रहते हैं सारे स्टेडियम। आज पहला दिन था एशेस का, जिस पर मैं आगे आऊंगा। अराउंड 51,000 ऑलमोस्ट जैम पैक्ड स्टेडियम था। लोगों के लिए एक लाइफ इवेंट होता है। जैसे लॉन टेनिस में हम लोग विंबलडन की बात करते हैं कि आई वाज एट द विंबलडन, जब फेडरर ने विंबलडन जीता था या नडाल ने विंबलडन जीता था, वैसे ही एशेस क्रिकेट के बारे में लोग ऐसे कहते हैं, आई वाज एट दैट स्टेडियम जब एशेस क्रिकेट चल रहा था। तो क्रिकेट में अगर लॉर्ड्स पे खेलना एक बड़ी चीज मानी जाती है, तो एशेस क्रिकेट का हिस्सा बनना और वहां पर मौजूद रहना जब ये चल रहा था, वो भी एक आइकॉनिक मोमेंट है। इसके अलावा एशेस क्रिकेट ने सच मायनों में दुनिया को ऐसे ऐसे मोमेंट्स दिए हैं, ऐसे ऐसे लेजेंडरी क्रिकेटर्स दिए हैं जिनकी कोई सानी नहीं, जिनकी कोई तुलना नहीं है। सबसे पहला नाम हो सकता है, क्योंकि मैं 1990s के बाद से मैंने क्रिकेट फॉलो करना शुरू किया, तब से मतलब जितने बड़े क्रिकेटर्स रहे जो मेरे दिमाग में आते हैं, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से, वो किसी उनका कोई ना कोई आइकॉनिक परफॉर्मेंस रहा है एशेस क्रिकेट में। और मुझे एक नाम जो मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड क्रिकेटर, दुनिया में कई सारे लोग का मोस्ट फेवरेट क्रिकेटर है, मेरा भी एक हद तक एज ए पर्सनैलिटी, एज ए क्रिकेटर भी, अपनी कमियों के साथ, उसमें कई कमियां भी थी, शेन वॉन। शेन वॉन ने एशेस क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ जो पहली बॉल जो उन्होंने फेंकी थी, माइक गेटिंग को फेवरेट मोमेंट आपको याद होगा, बॉल स्पिन करते हुए उनके पीछे से लेग पे पिच होकर उनके ऑफ स्टंप को उड़ते हुए लेकर चली गई थी, और माइक गेटिंग ऐसे देख रहे थे, उसको बॉल ऑफ द सेंचुरी दिया गया था। और वहां से शेन वॉन ने, उस मौके तक शेन वॉन को नॉर्मल लेग स्पिनर माना जाता था, लेकिन उस एक इवेंट के बाद शेन वॉन बिकेम द बेस्ट। विजडन ने जो 5 बेस्ट क्रिकेटर्स में उनको टॉप पे रखा है, तो द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ ऑल टाइम, इफ नॉट द बेस्ट। इसके अलावा एशेस क्रिकेट ने हमें केविन पीटरसन जैसे लोग दिए हैं जिसका परफॉर्मेंसेस का मतलब आपको याद होगा, वो 2005 में हरे वाले बाल के साथ केविन पीटरसन क्या क्या आइकॉनिक क्रिकेटर था, क्या 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 मोमेंट्स थे।
या 2005 की पूरी सीरीज ही, जिसे माइकल वॉन की टीम ने, जिसको बोला था मोस्ट कॉम्पिटिटिव टेस्ट सीरीज इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, जिसमें 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज ड्रॉ हुई और लास्ट दिन 1 घंटे तक नहीं पता था कि कौन जीतने वाला है। तो इस तरह कई मोमेंट्स दिए हैं। इसके अलावा 2011 एलिस्टर कुक ने जब 700 की से अधिक रन बनाया ऑस्ट्रेलिया में, और इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में हराया ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑफ लेट 1990s के बाद से ऑस्ट्रेलिया डोमिनेंट रही है, लेकिन पिछले 10-12 सालों से 2005 के बाद से थोड़ा सा एक पैरिटी आ गई है। इंग्लैंड ने जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराया, ऑस्ट्रेलिया ने वापस इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया है, तो इस तरह के मतलब पैरिटी आ गई, ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई है। वरना उसके पहले 1990 से लेकर 2000-2005 तक कई बार ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को रौंद दिया करती थी, जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का बेस्ट टाइम चल रहा था। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे जुड़े हुए जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स रहे हैं, जितने लेजेंडरी क्रिकेटर्स रहे हैं, उन्होंने एशेज क्रिकेट को एक मौका चुना है, चाहे रिटायरमेंट के लिए अपने, चाहे मतलब क्रिकेट से गुड बाय कहने के लिए, चाहे वो रिकी पॉन्टिंग हो, चाहे स्टुअर्ट ब्रॉड हो, चाहे इस तरह के जितने आइकॉनिक नाम रहे हैं, उन्होंने एशेज क्रिकेट का एक मौका चुना है कि जब उन्होंने सोचा कि इतने बड़े क्राउड के सामने ये एक सही मोमेंट है अगर मैं क्रिकेट को अलविदा कहना चाहता हूँ। इतना ज़रूर है, एशेज क्रिकेट ने कई लोगों को ज़बरदस्ती भी उनका क्रिकेट ख़त्म किया है। उनको सबसे बड़ा नाम जो जोनाथन ट्रॉट, जिनको बीच क्रिकेट से इतना मतलब वो मेंटल प्रेशर, इतना हाई लेवल प्रेशर होता है, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया में जब इंग्लैंड वाले खेलने जाते हैं, वो एकदम डिप्रेशन में लौटे थे मिड सीरीज, और इस तरह से कई लोग के क्रिकेटिंग करियर भी खत्म भी हुए हैं। और हर इस तरह के आइकॉनिक सीरीज में इस तरह के, क्योंकि स्टेक्स इतने हाई होते हैं, प्रेशर इतना हाई होता है, इतने आई बॉल्स होते हैं, पब्लिक इतनी इन्वॉल्व होती है कि एवरीवन वांट्स टू परफॉर्म, और उसमें कई लोग एक्सेसिव प्रेशर में अपना कूल भी लूज कर जाते हैं, अपना टेम्परामेंट भी लूज कर जाते हैं। एक और चीज़ जो एशेज क्रिकेट को मेरे लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है, बहुत आइकॉनिक बनाती है, वो है बॉक्सिंग डे टेस्ट मैचेस। वैसे तो बॉक्सिंग डे एशेज के अलावा भी होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक परंपरा है कि 26 दिसंबर को, जो क्रिकेट के जो क्रिसमस के अगला दिन होता है, 25 के बाद वाला बॉक्सिंग डे टेस्ट मैचेस जब एशेज में होते हैं, तो मेलबर्न में करीब 1 लाख के करीब लोग उस दिन वो मैच देखते हैं, और वो बहुत ही आइकॉनिक मोमेंट होता है। मतलब टीवी पर देख कर एकदम से बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जो लोग वहाँ पर, जो लोग खेलते होंगे उस मैच को, या जो लोग उस एरिना का हिस्सा बनते होंगे, उनके लिए तो मतलब इट्स लाइक बीइंग इन हेवन, स्वर्ग में बैठकर चीज़ें देखना, उससे बड़ा मोमेंट स्पोर्ट्स में, क्रिकेट स्पोर्ट्स में शायद किसी के लिए नहीं हो सकता। इस लिहाज से एशेज क्रिकेट की इतनी रिच हिस्ट्री है, इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कहा, किसी भी स्पोर्ट्स के लिए लाइव ऑडियंस कितना है। मतलब आप पैसे बनाना तो एक चीज़ हो गई कि आप टीवी राइट से, डिजिटल राइट से काफ़ी पैसे बना रही है क्रिकेट में इंडिया, लेकिन जो लाइव ऑडियंस टेस्ट मैचेस तक लेकर जाने के मामले में अभी भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड काफ़ी आगे हैं, और एशेज इस मामले में एट द पीक रहता है। एक और चीज़ जो इसको बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बना देती है, द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन होता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का, जो उनके टीवी जो एबीसी क्रिकेट, या जो भी वहाँ के बोर्ड्स हैं टीवी के, या जो इंग्लैंड में जो ईसीबी क्रिकेट के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड होते हैं, जो उनका टीवी का जो प्रोडक्शन होता है टीवी के लिए, जो हम लोग टीवी पर देखते हैं, तो नेक्स्ट लेवल होता है। जो लेवल ऑफ कमेंट्री होती है और उसके इर्द गिर्द जो एंगेजमेंट होता है, वो बहुत बहुत ही अमेजिंग होता है। इंडियन क्रिकेट का जब इस तरीके से कवरेज होता है, उससे बेहतर होता है मेरे लिहाज से। और इस तरह की सीरीज के पूरे ब्रिटिश मीडिया में, पूरे ऑस्ट्रेलियन मीडिया में काफ़ी सारे बैकग्राउंड में बैंटर्स चलते रहते हैं। जैसा कि एक बैंटर अभी मॉन्टी पनेसर ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि ऑस्ट्रेलियंस को नीचा दिखाने के लिए, उनके सर में उनको मतलब मेंटली प्रेशराइज करने के लिए याद दिलाते रहना चाहिए। कौन सा इंसिडेंट? स्टीव स्मिथ को सैंड पेपर गेट इंसिडेंट याद दिलाना चाहिए। और उसका जवाब दिया स्टीव स्मिथ ने, ही डिडंट टेक ए स्टेप बैक, जवाब दिया कि भाई उनसे क्या पूछा है जिनको दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं। तो इस तरह के बैकग्राउंड में बहुत सारी इस तरह की नगेट्स चलती रहती हैं, फैंस भी इन्वॉल्व रहते हैं, मजा भी लेते हैं लोग। इसलिए मतलब सीरीज को पूरा बहुत नेक्स्ट लेवल पे एलिवेट कर देता है। और तो आज से शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि आप लोग के लिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहिए। शुरू हो गया, आप लोग को शायद पता भी होगा, थोड़ा इसकी हिस्ट्री भी अगर आप लोग से शेयर करनी चाहिए। और आप लोग को एक बार जरूर कहना चाहिए कि कम बैक टू द टीवी स्क्रीन्स, अगर आप लोग यहाँ पर हैं, और देखते हैं क्या चल रहा है। आज पहला दिन था इस सीरीज का, और पहला दिन ही इट वॉज ऑन फायर। मतलब क्या बोला जाए, इट वॉज अमेजिंग डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट। अगर आप लोग ने देखा हो, बहुत लो स्कोरिंग था, बहुत चौके छक्के नहीं पड़े जो T20 वगैरह में होता है, लेकिन बॉलिंग अमेजिंग, बैटिंग भी अच्छी हुई। हैरी ब्रुक ने हाफ सेंचुरी मारी, जेमी स्मिथ ने छक्के वक्के मारे, मजेदार था। छक्के ऑस्ट्रेलिया में थोड़े कम पड़ते हैं, टेस्ट ग्राउंड्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन बॉलिंग वॉज मिचेल स्टार्क 7 विकेट लिया पहली इनिंग्स में, ही ऑलमोस्ट रैन थ्रू द इंग्लैंड इनिंग। और जो इंग्लैंड वाले खेलते हैं बैस बॉल, 40 ओवर में आके मारा 172 रन 40-50 ओवर में, क्योंकि जानते हैं वो बैस बॉल मारते हैं, बैस बॉल वाले तरीके से खेला। और 172 जब उन्होंने 172 बनाया तो एक टाइम पर लग रहा था कि काफ़ी कम पड़ जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पता होगा आपको कमिंस और हेजलवुड आउट ऑफ द मैच है, इंजरी कारण वो पार्टिसिपेट, स्टार्क ने जिम्मेदारी ली, 7 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया को गेम में बनाए रखा। एट हाफवे स्टेज 172 पे लग रहा था कि यार मुश्किल होगा अब इंग्लैंड के लिए वापसी करना, लेकिन इंग्लिश बॉलिंग अटैक
वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स ऑफ लेट। मतलब इतना पेस, इतनी एक्यूरेसी, इतना वैरायटी मुश्किल से किसी पेस बॉलिंग अटैक में मिलता है। अगर मैं नाम लूं, आपने देखा होगा शुरुआती जोफ्रा आर्चर ने आते ही विकेट लिया, 150 पे बॉलिंग कर रहा था, मार्क वुड 150 पे बॉलिंग कर रहे थे, फिर एटकिंसन भी बॉलिंग कर रहे थे, ब्राइडन कास बढ़िया बॉलिंग करते लेट 140s में। लेकिन पिक ऑफ द डे वाज माय मैवरिक, माय फेवरेट क्रिकेटर बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स जिसने एशेज क्रिकेट को हमेशा लाइट किया है, लेजेंडरी मोमेंट्स दिए हैं। कौन भूल सकता है 2019 का वो मोमेंट जब वर्ल्ड कप इंग्लैंड को पहली बार जिताने के बाद उन्होंने एशेज में 150 रन की इनिंग खेली थी और लास्ट विकेट के लिए ऑलमोस्ट 100 रन चेस करके ऑस्ट्रेलिया को वो टेस्ट मैच हराया था। उसी बेन स्टोक्स ने आज एक बार फिर बैटिंग में तो नहीं कर पाए, अपने हाथों का जौहर दिखाया, क्योंकि वो एक ना एक तरीके से जौहर जरूर दिखाते हैं। और उन्होंने 5 विकेट लिए, अमेजिंग स्पेल ऑफ फास्ट बॉलिंग, ऑस्ट्रेलिया को 120 फॉर 9, 123 फॉर 9 कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया इज इन ट्रबल। 50 रन की लीड एक छोटे टारगेट में, मतलब छोटे स्कोर के मैच में बहुत बड़ी लीड हो जाती है। और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को ये 50 रन काफी भारी पड़ेंगे। देखते हैं अगले इनिंग्स में क्या होता है, लेकिन ये सीरीज इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरा बेट ये है, और मैं चाहता हूं दिल से, अगर मुझसे पूछा जाए, आई एम फेवरिंग ऑस्ट्रेलिया, आई एम फेवरिंग इंग्लैंड, कि बेन स्टोक्स ने, उन्होंने इंग्लैंड को बहुत कुछ ऑफ लेट दिलाया है। ये मौका भी इंग्लैंड को उन्होंने दिलाना चाहिए कि जाकर कुछ दिनों बाद, करीब मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए, इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में एशेज नहीं जीता है। ये मौका है बेन स्टोक्स को एक बार फिर से साबित करने का, व्हाई ही इज द बेस्ट एंड व्हाई ही इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ ऑल टाइम। तो वो कर सकते हैं ये। तो देखते हैं क्या होता है। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या राय है एशेज के बारे में, आपके आइकॉनिक मोमेंट्स क्या हैं? अगर आपको कुछ ऐसे आइकॉनिक मोमेंट्स याद हो, आपके लिए एशेज क्रिकेट में क्या बड़ी चीज है, और आपको क्या लगता है ये टेस्ट मैच और ये एशेज सीरीज 2025 एशेज कौन जीतने वाला है, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड? सी यू नेक्स्ट टाइम, टाटा, बाय बाय।